तो ऐसा एक कार्यक्रम होगा, आप फोर्स बुला लीजिए, आप पढ़ लीजिए। आप फोर्स बुला लीजिए, पेशी बुला लीजिए, कार्यक्रम होगा। जितनी भी और भी राजनीतिक दल हैं उनको परमिशन ग्रांट हो जाती है और सबकी सभाएं हो रही हैं। तो ये इससे पहले भी इन्होंने परमिशन कैंसिल करी, अभी फिर परमिशन आज कैंसिल कर रहे हैं। कहने का मतलब है जिस दिन कार्यक्रम है आप 2 दिन पहले कैंसिल करिए। अरे भाई ये मेरी बार बार परमिशन क्यों कैंसिल होती है? मैं लखनऊ से आया हूँ, लाखों रुपए बर्बाद होते हैं एसडीओ साहब। कार्यक्रम आज हो गए, बस बात खत्म है। अब बिना परमिशन के होगा, मुकदमा लिखे जाए जितने भी लिखने लिए। आप लोग मुकदमा लिखवाने लिए तैयार हो? जो कन्नौज के लोगों के दिलों में जो परमिशन बन चुकी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, उस परमिशन को कैसे खत्म कर दोगे? ये समाजवादी पार्टी जो है समाप्तवादी पार्टी है और ये बातें इस वजह से कर रही है क्योंकि वो समाप्त होने वाली है। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। कन्नौज जिले में एआईएमआईएम का कई बार यानी ये दूसरी बार है जो कार्यक्रम रद्द किया गया है और यूपी सेंट्रल अध्यक्ष जो शेख ताहिर सिद्दीकी हैं वो खुद स्वयं यहां पहुंच गए हैं जिलाधिकारी से मिलने के लिए, एसएसपी से मिलने के लिए कि आखिर मेरा कार्यक्रम क्यों रद्द किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी लेने के लिए वो देखिए पहुंच गए हैं। आइए जरा चलते हैं, दिखाने का कोशिश करते हैं। वहां लड़के गए आप फाइल लेकर के, आप मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो बताइए कैसे कार्यक्रम होगा? तो आप जानकारी कर लिया पहले जी, जो लड़के खबरा में आप पहले जानकारी कर लीजिए। हाँ लड़के जो आए थे वो मुझसे मिले हैं, मैंने लिख दिया भाई, लिख दिया है आपने? मैंने ये लिखा है कि स्पष्ट आख्या नहीं मिली हुई है। क्या ठीक है, ये लिखा है मैंने। स्पष्ट आख्या तो सारी है, सारी स्पष्ट आख्या है। एलआईयू की है, बिजली विभाग की है, किस बात की स्पष्ट आख्या? नहीं, उसमें नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। तो ऐसा एक कार्यक्रम होगा, आप फोर्स बुला लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आप फोर्स बुला लीजिए, पेशी बुला लीजिए, कार्यक्रम होगा आज। हम भी पार्टी है ना। आज का कार्यक्रम को लेकर क्या मामला आ रहा है? देखिए ऐसा है कि देश के अंदर सभी लोकतांत्रिक पार्टियां अपने प्रोग्राम करती हैं, जनसभाएं करती हैं, नुक्कड़ सभाएं करती हैं, लेकिन आप ये बताइए मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बार बार कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है एंड टाइम पर। जब जिस दिन प्रोग्राम हो फाइल अपने पास रख ली जाए। आखिर ये सरकार की, प्रशासन की क्या ऐसी मंशा है? जिस तरीके से और भी दल जो है इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, वैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी रजिस्टर्ड है, उसकी भी नुक्कड़ सभाएं होती हैं। आखिर प्रशासन को क्या दिक्कत है कि जिस दिन प्रोग्राम है उस दिन जो है ये सब तमाशाबाजी होती है? आगे क्या सोचा है आपने? आगे क्या सोचा है? अभी डीएम साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, सीओ साहब से मिलेंगे, पूछेंगे कि आखिर आप किन कारणों की वजह से जो है परमिशन हमारी ग्रांट क्यों नहीं करते, कारण बताएं, वरना जो है हम लोग धरने पे बैठेंगे। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? देखिए ये कन्नौज में जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यक्रम लगा हुआ था और उस कार्यक्रम को इससे पहले रद्द कर दिया गया। दूसरी बार भी जब कार्यक्रम लगाने की बात की जा रही है और करने की बात कही जा रही है तो उसमें भी परमिशन नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले एक बार रद्द हो चुका है, दूसरी बार खुद मेरे पास ऐसा रिकॉर्डिंग है, मैं आपको पेश कर सकता हूं कि उसमें ताहिर सिद्दीकी ने एसएसपी से बात की थी, डीएम से बात की थी। उन्होंने कहा कि आप 17 तारीख का कार्यक्रम रख सकते हैं, उसकी परमिशन दिया जा सकता है, लेकिन एन मौके पर फिर रद्द कर दिया गया। लेकिन आपने बताया स्पष्ट आख्या नहीं, सारी आख्याएं लगी हुई, उसमें स्पष्ट आख्या कौन सी नहीं? अरे भाई ये मेरी बार बार परमिशन क्यों कैंसिल होती है? मैं लखनऊ से आया हूँ, लाखों रुपए बर्बाद होते हैं सीओ साहब। ये कन्नौज जिला अधिकारी आवास है जहां पर हम लोग जा रहे हैं। हेलो हेलो जी, डीएम कन्नौज महोदय बोल रहे हैं? डीएम कन्नौज के ऑफिस से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मैं स्टेट प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी सेंट्रल का। जी जी, एक्चुअली क्या है कि हमारे जिला अध्यक्ष ने आपके यहाँ से कई बार परमिशन डाली है और सब जगह से रिपोर्ट एलआईयू के, इंटेलिजेंस की, बिजली विभाग की लग जाती है और आखिर बाद में लास्ट मोमेंट में जिस वक्त कार्यक्रम होता है उस वक्त जो है परमिशन को रद्द किया जाता है, अपने पास रख लिया जाता है। इस कारण से मैं डीएम ऑफिस पे आया हूँ डीएम साहब से मुलाकात करने के लिए। जी साहब अभी लंच पे हैं, तो उनको आप बताइए कि उनसे बता दीजिए, स्टेट प्रेसिडेंट जो है यूपी सेंट्रल के हैं शेख ताहिर सिद्दीकी साहब आपसे मिलना चाहते हैं प्रेजेंट टाइम में, बहुत इमरजेंसी मुझे मिलना है। मैं खबर जाता हूँ। हाँ बोलिए उनसे। कार्यक्रम आज हो गए, बस बात खत्म है। अब बिना परमिशन के होगा, मुकदमा लिखे जाए जितने भी लिखने लिए। आप लोग मुकदमा लिखवाने लिए तैयार हो? आप लोगों से पहले ताहिर सिद्दीकी जेल जाएंगे। शेख ताहिर सिद्दीकी, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी सेंट्रल। ना ये फाइल लेके आइए। एक्चुअली क्या है, आपके यहाँ 2-3 बार यहाँ से जो है एप्लीकेशन फाइल की गई परमिशन के लिए और जिस तरीके से बैक सभा के लिए, नुक्कड़ सभा के लिए, कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए,
होता क्या है कि जितनी भी और भी राजनीतिक दल हैं उनको परमिशन ग्रांट हो जाती है और सबकी सभाएं हो रही हैं। तो ये इससे पहले भी इन्होंने परमिशन कैंसिल करी, अभी फिर परमिशन आज कैंसिल कर रहे हैं। कहने का मतलब है जिस दिन कार्यक्रम है आप 2 दिन पहले कैंसिल करिए। लाखों रुपए की बर्बादी होती है, टाइम वेस्ट होता है। हम लोग लखनऊ से आ रहे हैं और दूसरी चीज ये है कि आखिर वजह क्या है परमिशन कैंसिल करने की और बार बार क्यों कैंसिल की जाती है। जो हमारा भी तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्टर्ड है, तो ये कार्यक्रम वहां है। तो ये जरा आप जो है कंफर्मेशन करिए कि आखिर क्यों हमारी परमिशन कैंसिल की और मैं कार्यक्रम करूंगा। एक कुसुम कौर बांगर तो यहीं का ही है। कुसुम कौर बांगर है। कुसुम कौर बांगर यहीं पर ही है। हाँ, कन्नौज का वो ही है। भी सर कार्यकर्ता सम्मेलन। अरे मैं आप जो इकरारनामा लिखवाया गया मुझसे जो लिखवाना है लिखवाइए, एक कार्यक्रम मुझे होने दीजिए। क्या कह रहे जी, कहाँ का है? देखो सारे कुसुम कौर बांगर भी कन्नौज में है जी जी। ये टाइमिंग सर 1 बजे की थी, ये दूसरे की शाम की 4 बजे की थी। एज इट इज है सर। और कार्यकर्ता सम्मेलन है, नुक्कड़ सभा भी नहीं कर रहे या फिर कोई जनसभा भी नहीं कर रहे। यहाँ साइन एसडीओ के साइन नहीं, इस पे भी आगे जी सर करे किए। ये पिछले वाले का, ये 8 तारीख वाला है। ये पिछला है, पिछला जो कैंसिल किया है, ये पिछला के अंदर किया था। किसने बोला था कि बात नहीं करेंगे? सर ये भी सीओ साहब के लेवल से। आप रुको एक मिनट। मेरी खुद भी लखनऊ से बात हुई थी, उन्होंने कहा आप 17 डेट कर लीजिए और 17 को आपको परमिशन मिल जाएगी। मेरा एसपी साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी यही बात बोली कि आप 17 को कर लीजिए, 17 को आपका कार्यक्रम हो जाएगा, 8 को आप न करिए। अब उनके कहने पर मैंने डेट फिक्स की, फिर आज बताइए वही बात। तो सर ज्यादा देखो रिपोर्ट भी लगी है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक गाड़ी पेशी और पूरा जो जितना भी फोर्स डालना है डाल करके करा ले कार्यक्रम, क्या दिक्कत है, क्या है मतलब। और जबकि जनसभा नहीं शो ऑफ किया सर मैंने, सिर्फ कार्यकर्ता सम्मेलन है। जनसभा चलो मुश्किल होती है आपके लिए सिक्योरिटी देना, ये सिर्फ कार्यकर्ता सम्मेलन, सिर्फ विधानसभा के कार्यकर्ता शामिल हो रहे, सिर्फ 400। नहीं जान रहा, कोई का इसमें आख्या तो लिखी नहीं है किस वजह से, क्या है यहाँ तो अनुमति है तो जी सर। नहीं ये तो अनुमति दे दी थी उन्होंने। है तो यहाँ तो किसका है ये? जी सर विनय जी का है, चौकी इंचार्ज कुसुम कौर उपनिरीक्षक का है जी। और एज इट इज और आप तो एडीएम साहब है ही हैं, तो आप खाली इतना कह दीजिए कि दोनों कार्यक्रम इनके होने दीजिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जो है हल्के की पुलिस और सब लगा दे। सबने वालों ने बोल दिया कि आप आइए, हम करवा रहे हैं। नहीं, जितना फोर्स लगाना है लगा दें, आराम से करा लें, क्या दिक्कत है। कुसुम कौर की तैयारी होगी। तैयारी है और लाखों रुपए की बर्बादी होती है। दिलदार भाई को बुलाओ और ये फर्रुखाबाद जिला से बुलाओ और आप आ जाओ, बस चलिए। अली भाई हाँ 4 ही 5 लोग हैं। 5 लोग हैं, 5 लोग। पूछ लेना 5 लोग सर पूछ के बताएंगे। 4 लोग जाइए, जो बात जाइए 4 लोग आज कन्नौज पहुंचे आप, क्या पूरा मामला है? देखिए, कन्नौज एडमिनिस्ट्रेशन से जो है लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है अपने कार्यक्रम के लिए, कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए, कैडर प्रोग्राम के लिए परमिशन जो है मांगती है और एसडीएम साहब के यहाँ अप्लाई होता है। लेकिन ये तीसरा जो है प्रकरण ऐसा है कि एंड टाइम पर, जिस टाइम कार्यक्रम होना है, जिस दिन होना है, उस सुबह जो है फाइल को रोक लिया जाता है, रख लिया जाता है, परमिशन नहीं दी जाती है। आखिर कोई कारण स्पष्ट नहीं बताया जाता है। इस कारण से आज हमारा कार्यक्रम था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब को भी आना था, मैं यूपी सेंट्रल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश MIM मैं आ भी गया। लेकिन जो है कार्यक्रम स्थल पे जाने से पहले ये पता चला कि अभी जो है परमिशन ही नहीं हो पाई। तो मैंने कहा कि आखिर ये बार बार क्यों होता है कन्नौज में ही खास करके। तो इससे ये महसूस होता है कि स्थानीय प्रशासन पे किसी न किसी चीज़ का दबाव है, जिसकी वजह से बार बार ये परमिशन कैंसिल की जाती है। तो आज मैं अभी डीएम साहब से मिला हूँ, डीएम साहब ने कहा भी आपको 10 मिनट के बाद मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि आपका कार्यक्रम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम तो सपा और भाजपा को एक ही मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के 2 पहलू हैं और ये जो है नुरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं कन्नौज में। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये लोग रोकना चाहते हैं, लेकिन आप परमिशन नहीं दोगे। लेकिन इस परमिशन के बावजूद जो कन्नौज के लोगों के दिलों में जो परमिशन बन चुकी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, उस परमिशन को कैसे खत्म कर दोगे? वो परमिशन कभी नहीं खत्म होने वाली। तो इस वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो कारवां है वो बढ़ता रहेगा। और कार्यक्रम एक बार रद्द करो, 1000 बार रद्द करोगे, कार्यक्रम अब गाँव-गाँव में डोर टू डोर और घर पे बैठ के कार्यक्रम होंगे और कार्यक्रम होंगे। और आप देख ही रहे हैं ये कार्यकर्ता सम्मेलन ही हो रहा है, प्रेस के माध्यम से हो रहा है। डीएम कार्यालय पे मैंने कार्यकर्ता सम्मेलन कर दिया बिना परमिशन के, तो इससे बड़ी बात और क्या है। आज कन्नौज में कितने कार्यक्रमों में शामिल होना था आप?
कन्नौज में जो है कुसुमखोर में और समधन में मुझे शामिल होना था और डीएम कार्यालय पे तो शामिल नहीं होना था, लेकिन ये तीसरा कार्यक्रम हो गया, अब यहाँ भी शामिल हो गया। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि आपकी पार्टी बीजेपी के लिए काम करती है, मगर आप बोल रहे हैं कि बीजेपी और सपा एक ही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा भी भारतीय चुनाव आयोग में पार्टी रजिस्टर्ड है, मेरा भी संवैधानिक कानूनी लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम भी अपनी जनसभाएं करें, कार्यकर्ता सम्मेलन करें, लेकिन जब हमारी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी को बार बार रोका जाता है तो इससे पता चलता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से खौफ नहीं है, डर नहीं है। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आती हुई लहर का जो है इन लोगों को एक तरीके से फोबिया हो गया, इस फोबिया से ये निकल जाए, वरना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन घर घर तक इनको जो है निकाल के बाहर कर देंगे। सपा कहते हैं कि आप बीजेपी के लिए काम करते हो। ये समाजवादी पार्टी जो है समाप्तवादी पार्टी है और ये बातें इस वजह से कर रही है क्योंकि वो समाप्त होने वाली है, तो समाप्त होने से पहले जो चिराग जो है बुझने से पहले फड़फड़ाता है तो फड़फड़ा रहे हैं। आपकी तरफ से ग्रांट है, ओके, कोई हमें दिक्कत नहीं, और बस खाली वहां कुसुमखोर जा करके बस निकल जाना है, ठीक है। ये कोई शोर शराबा नहीं, आपने मेरा साथ दिया, मैं आपका साथ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया डीएम साहब? अविनाश जी, बहुत बहुत चलिए धन्यवाद दे दिया जाए। हाँ। मजलिस मजलिस जिंदाबाद 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 नाच मजलिस जिंदाबाद जिंदाबाद नाच मजलिस जिंदाबाद देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हमारा पार्टी जिंदाबाद, हमारा पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।